ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 1 सितंबर 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और उससे संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए उपायों को सितंबर माह में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं आज 31 अगस्त 2023 का दिन है। आज हमारे देश में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। अतः हमारे चैनल MS ज्योतिषला की ओर से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया राशिफल आपकी कुंडली आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक अवश्य प्रभावित करता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य भेजें। देखिए, सितंबर माह में ग्रह गोचर क्या है, अब हम इस बात की चर्चा करते हैं। देखिए, 1 सितंबर 2023 के दिन चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं, द्वितीय तिथि है और चंद्रमा मीन राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार सूर्य ग्रह इस समय सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तन कर कन्या राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। मंगल देव सितंबर माह पूरे माह कन्या राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि होती है। बुध ग्रह इस समय सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी पूरे महीने सिंह राशि में ही संचार करेंगे। इसी प्रकार गुरुदेव मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे 4 सितंबर को वक्री अवस्था में संचार करेंगे। शुक्रदेव इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे पूरे महीने इसी राशि में संचार करेंगे। अब शुक्रदेव उदय हो गए हैं। शनिदेव इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे वक्री अवस्था से अब मार्गी होने जा रहे हैं। इसी प्रकार राहु ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु ग्रह पूरे महीने तुला राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिषला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा वीडियो बनाए गए पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के सितंबर माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग संबंधित उपायों को अपने जीवन में इस महीने अपनाकर सितंबर माह में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। वीडियो में हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी शिक्षा, मित्रों, संतान की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपने मासिक राशिफल का आरंभ करते हैं। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों के इस महीने आपका रुझान अपने मित्रों के ऊपर, धर्म, कर्म, तंत्र जैसे विषयों के ऊपर, शिक्षा, हॉबी के ऊपर और अपने संतान पक्ष की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए, आपके शारीरिक स्वास्थ्य में आपको इस महीने अपने हड्डी संबंधित रोगों, सर दर्द, पाचन संबंधी रोगों के प्रति सजगता बना के रखनी चाहिए। जहां तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह इस महीने मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 17 सितंबर तक मध्यम या थोड़ा पीड़ित अवश्य रह सकता है। 18 सितंबर के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको सरकारी पक्ष या पिता वर्गों से अपने करियर में लाभ और सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। संतान, परिवार और धन की स्थिति,
देखिए, इस महीने आपके परिवार में आनंद मंगल कार्यक्रम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्त्री वर्गों से आपको सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपको उत्तम राजसिक भोजन की प्राप्ति होती रहेगी। फिर भी अपनी वाणी की मधुरता के ऊपर आपको इस महीने अवश्य ध्यान देना चाहिए। परिवार संग आप छोटी मोटी यात्रा पर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं में आपको सरकारी नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। परिवार से अल्प सहयोग इस महीने आपको प्राप्त होता रहेगा। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, देखिए आपकी बुद्धि इस महीने कुछ कुटिलता से भरी रहेगी, व्यवहारिक बनी रहेगी। धर्म, तंत्र मंत्र जैसे विषयों के ऊपर और नकारात्मक भी अवश्य रह सकती है। शिक्षा में आपको सावधानी से कर्म करने चाहिए। क्रोध की अधिकता के कारण कभी कभी आपकी बुद्धि गर्म हो सकती है और मित्रों से बहसबाजी भी संभव है। मित्र पक्षों से आपको करियर में हालांकि छुटपुट सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। पार्टनर से और जीवन साथी से आपको करियर और व्यवसाय क्षेत्र में सलाह संबंधी और सहयोग संबंधी मदद मिलती रहेगी। शिक्षा के ऊपर, व्यापार के ऊपर आप अपने जीवन साथी के साथ यात्रा पर जाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। भाग्य पक्ष से और करियर पर आपको सम्मान और धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, सामाजिक संबंधों से इस महीने आपको भ्रम लेने से बचना है। आपको अल्प या अचानक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भौतिक वासना आपकी बढ़ती हुई अवश्य दिखाई दे रही है और आप इसके ऊपर व्यय करते हुए भी अधिक दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय क्षेत्र में आपको मित्रों से या विदेशी संबंधों से लाभ और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। केवल आर्थिक विषयों के ऊपर आपको बहसबाजी करने से अवश्य बचाव करना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है और सोमवार और शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का दान अवश्य करना है। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने परिवार के ऊपर, अपने संचित धन व्यवस्था के ऊपर, अपने भोजन के ऊपर, वाणी की कुशलता के ऊपर, अपने आंखों और अपनी बुद्धि, अपने दृष्टिकोण के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। स्वास्थ्य, देखिए आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा, तो आपका आत्मिक स्वास्थ्य 17 सितंबर तक थोड़ा पीड़ित अवश्य रह सकता है। 18 सितंबर के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और वह उत्तम बना रहेगा। आपको पिता वर्ग से, धर्म कर्म से और सरकारी कार्यों से सहयोग और लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह आपको इस महीने अपने हड्डियों संबंधित, आंखों संबंधित और घरेलू तनाव लेने से बचना है। पेट में पाचन संबंधी और गर्मी की अधिकता से भी आपको इस महीने अवश्य अपना बचाव करना है। परिवार और धन की स्थिति, देखिए आपका पारिवारिक माहौल में छुटपुट मतभेद बने रहेंगे। परिवार से सुख में आपको मिश्रित फल मिलते हुए दिखाई देंगे। संचित धन में भी आपको मिश्रित फल मिलते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक विषयों के ऊपर आपको बहसबाजी से बचना है, तो आपके संचित धन में शनि शनि वृद्धि होगी। वाणी की कठोरता के ऊपर आप अवश्य ध्यान दें। इसी प्रकार रोगों के ऊपर भी कुछ अपव्यय होता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। मित्रों के साथ, संतान पक्ष के साथ दैनिक कार्यों के ऊपर आपका आनंद और मंगल बना रहेगा। वे आपको इस क्षेत्र में सुख और आनंद देते हुए दिखाई देंगे। स्त्री पक्षों से विशेषकर आपको भौतिक और आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। प्रेम प्रसंगों में भी आपको सुख की प्राप्ति होती रहेगी। आपकी बुद्धि इस महीने काफ़ी रोमांटिक बनी रहेगी और चंचल बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, देखिए जीवन साथी और जीवन साथी के साथ आपको आनंद और मंगल बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आज छोटी छोटी यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ आपको आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होती रहेगी। जीवन साथी से भी आपको खूब खुशी प्राप्त होगी और दोनों को भौतिक विषयों के ऊपर लाभ मिलता हुआ, सुख मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति, इस क्षेत्र में अभी कुछ तनाव और भ्रम की स्थिति जारी रहेगी। धर्म और तंत्र मंत्र जैसे विषयों के ऊपर आपका विश्वास बढ़ेगा। घरेलू तनाव से भी आपके करियर में छुटपुट परेशानी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। वैसे करियर क्षेत्र में आप खुश रहकर कार्य करेंगे और दैनिक कार्यों के ऊपर भी खुशी खुशी कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आप अपनी लाभ और आय बढ़ाने के लिए इस महीने कुछ अधिक मेहनत करते हुए, कुछ अधिक यात्राएं करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं।
फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस महीने शनिवार को सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन सतनाजा आपको पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों को रुझान इस महीने स्वयं अपने ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर, विदेशी संबंधों के ऊपर, उनकी चिंता के ऊपर लगा रहेगा। इस महीने आपके कुछ व्यय में कमी आती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे दैनिक क्रियाओं के ऊपर आप कुछ मतभेद लेते हुए अवश्य दिखाई देंगे। स्वास्थ्य, देखिए शारीरिक स्वास्थ्य में आपको अपनी हड्डियों संबंधित रोगों, अपने पेट में जलन, शरीर में गर्मी बढ़ना, अपने कंधों में दर्द होना, दुर्घटना और झगड़े आदि से इस महीने अवश्य बचाव करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस महीने मध्यम बना रहेगा। तो आत्मिक स्वास्थ्य 17 सितंबर तक थोड़ा पीड़ित और कमजोर अवश्य रह सकता है। 18 सितंबर के बाद इसमें सुधार होगा और आप अनुसंधान जैसे कार्यों के ऊपर और आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। परिवार और धन की स्थिति, देखिए पारिवारिक माहौल में आप जोश और उग्रता बनी रहेगी। अपनी वाणी की कठोरता के ऊपर इस महीने अवश्य ध्यान दें। गरम गरम भोजन आपको इस महीने अवश्य प्राप्त होता रहेगा। आप इस महीने कुछ अधिक मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। बंधुओं से भी आपको पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। परिवार से आपको पराक्रम संबंधी कार्यों पर सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। परिवार संग आप धर्म कर्म कार्यों के ऊपर यात्राएं करते हुए संतोष पाते हुए अवश्य दिखाई देंगे। संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति, आपकी बुद्धि इस महीने मेधावी बनी रहेगी, प्रखर बनी रहेगी। दैनिक कार्यों पर आप कुशलता के साथ कार्य करेंगे और उसमें सफल होंगे। मित्रों, संतान पक्ष से भी आपको भरपूर सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी, लाभ मिलेगा। संतान पक्ष भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। धर्म कर्म और यात्रा इसी प्रकार करते हुए दिखाई देंगे। आपकी बुद्धि इस महीने आध्यात्मिक बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, इस क्षेत्र में स्थिति अभी आपकी मिश्रित रहेगी। पार्टनर और जीवन साथी के साथ आप ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे, वे भी आपको सहयोग देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आपको अपने पराक्रम बल से या अपने बंधुओं पक्षों के हस्तक्षेप से कभी कभी अपने जीवन साथी को अवश्य बचाव करना चाहिए। भ्रम और तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, अतः बाहर की इंटरफेरेंस से अपने दाम्पत्य जीवन को बचाना चाहिए। जीवन साथी के साथ छुटपुट मतभेद भी अवश्य रह सकता है। व्यवसायिक, करियर और लाभ की स्थिति, दैनिक कार्यों के ऊपर आपको अल्प मतभेद बने रहेंगे और अल्प लाभ भी मिलता रहेगा। लाभ और आय के लिए आप कुछ यात्राओं की अधिकता आपके जीवन में बनी रहेगी। बंधुओं से भी कभी कभी धोखे मिलने की संभावना या बहसबाजी होने की संभावना बनी हुई है। आपको इस महीने कुछ मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अधिक जोखिम इस क्षेत्र में अधिक ना लें और दुर्घटना से भी इस क्षेत्र में अपना बचाव करें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने शनिवार के दिन एक लोहे का छल्ला सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में अवश्य धारण करना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस, देखिए मीन राशि वाले जातकों का रुझान इस महीने अपने परिवार के ऊपर, अपनी संचित धन व्यवस्था के ऊपर आएगी। विदेशी संबंधों के साथ व्यवहार और भोजन व्यवस्था की ओर भी आपका इस महीने रुझान कुछ अधिक बड़ा चढ़ा रहेगा। स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य में आपको अपनी आंखों संबंधित, हड्डियों संबंधित, मुख संबंधी और सरदर्द संबंधी रोगों के प्रति अवश्य बचाव करना चाहिए। तो मानसिक स्वास्थ्य आपका इस महीने मध्यम बना रहेगा। इसी प्रकार आत्मिक स्वास्थ्य आपका 17 सितंबर तक थोड़ा कमजोर अवश्य रह सकता है। 17 सितंबर के बाद इसमें सुधार होगा और आपको पिता वर्ग से, सरकारी पक्ष से सम्मान और लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। परिवार और धन की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में स्थिति अभी भ्रम और तनाव के वातावरण के साथ चलती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने विवेक के कारण स्थितियों को संभालते हुए अवश्य दिखाई देंगे। परिवार से और पिता और बंधुओं से सहयोग और धन लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। 18 सितंबर के बाद भोजन की शुद्धता के ऊपर इस महीने अवश्य अपना ध्यान रखें तथा वाणी की मिठास के ऊपर भी इस महीने आप सजग रहें। संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपकी बुद्धि इस महीने रोमांटिक बनी रहेगी। संतान, मित्र पक्षों के साथ आप आनंद और मंगल जैसे कार्यक्रमों के ऊपर कार्य करते हुए सुख लेते हुए दिखाई देंगे। संतान और मित्रों के साथ यात्राओं पर जाते हुए दिखाई देंगे। स्वयं के पराक्रम, बंधुओं और ईश्वरी कृपा से भी आपको भौतिक लाभ, सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। विशेषकर आपकी संतान को भी ऐसा सुख मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपका दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप,
दैनिक कार्यों पर जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी से भी आपको भरपूर सहयोग और जोश मिलता हुआ दिखाई देगा। 18 सितंबर के बाद पार्टनरशिप और जीवन साथी से शांति से पेश आए, बहसबाजी से करने से बचें। अनुबंधों के ऊपर और रोगों के ऊपर कुछ आप निवेश या व्यय करते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति, देखिए इस क्षेत्र में आप खूब इस महीने सक्रिय रहेंगे। आय बढ़ाने के लिए आप यात्राओं पर जाते हुए दिखाई देंगे। विदेशी संबंधों से भी सहयोग और लाभ मिलेगा। करियर के संबंधों से आपके संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, लेकिन थोड़े बहुत विघ्न भी साथ मिलते रहेंगे। स्वयं के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। स्त्री पक्षों से आपको इस महीने भौतिक लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको कार्यक्रम उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को सितंबर माह में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।